वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मेरे हाथ में आप एक कंपोनेंट देख रहे हो और इसके ऊपर लिखा हुआ कि इसका नंबर L7805CV। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इस कंपोनेंट के बारे में ही बताऊंगा। इसके जो 7-8 का सीरीज़ है इसके बारे में बताऊंगा और इसको कैसे टेस्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह ये करेंगे हम। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल्स से जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एक 7805 रेगुलेटर आईसी है। आप लोग जानते होंगे कि ये एम्पलीफायर वगैरह या रेगुलेटर सेक्शन में यूज़ होता है। बहुत सारे हमारा जो सर्किट बोर्ड है उसमें यूज़ होता है। तो बेसिकली दोस्तों एक लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है दोस्तों। 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो चलिए ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके पिन डिटेल्स भी हम बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं एक पेपर का टुकड़ा लूँगा और उसके ऊपर मैं आप लोगों को समझाऊंगा थोड़ा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए कंटिन्यू। तो दोस्तों मैंने एक पेपर और एक पेन ले लिया हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि यहाँ पर इसका 3 टर्मिनल है, 1 2 3, ठीक है। और ये जो है ये वाला ये जो हीट सिंक का पार्ट है ये दोस्तों इसका हीट डिसिपेट करने के लिए लगा हुआ है। और इसके साथ दोस्तों मिडिल वाला पिन का कनेक्शन है, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है, मान लीजिए ये 7805 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7805। तो दोस्तों इसका दोस्तों ये जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का पिन है, इसका 1 नंबर का पिन है दोस्तों इसका इनपुट का पिन। 2 नंबर का जो है ये दोस्तों ग्राउंड है और 3 नंबर है दोस्तों इसका आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि इनपुट और ग्राउंड के बीच में हम 5 वोल्ट से ऊपर कोई सप्लाई देंगे तो उसको ये वाला जो आईसी है ना ये दोस्तों डाउन करके हमको 5 वोल्ट देगा। तो मैं यहाँ पर इनपुट में 5 वोल्ट से ऊपर ऐसे एरो करके लिख देता हूँ और आउटपुट में ऐसे 5 वोल्ट लिख देता हूँ। तो इसका कनेक्शन दोस्तों कैसे होगा कि यहाँ पर इनपुट का जो पॉजिटिव है यहाँ पर आएगा और ग्राउंड दोस्तों ये है, ग्राउंड दोनों का कॉमन ही है दोस्तों और ये आउटपुट का पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक डायग्राम। तो आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे दोस्तों कि ये जो रेगुलेटर है कितना वोल्ट से स्टार्ट होता है, कितना वोल्ट से स्टार्ट होकर दोस्तों ये 5 वोल्ट हमको आउटपुट में देगा। और इसके बारे में दोस्तों जानेंगे कि मेरे पास एक बेंच पावर सप्लाई है जिसके अंदर हाईएस्ट वोल्टेज 24 वोल्ट है। तो मैं 24 वोल्ट तक ही इसको दे पाऊँगा। तो देखेंगे इसके बारे में। और दोस्तों मैं और थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में कि इसका एक सीरीज होता है कि देखिए जैसे 7805, 7806, 7807, 7808, 7809 ऐसे करके दोस्तों 7812, 7815 ऐसे करके बहुत सारा इसका रेगुलेटर आता है। ये 78 के बाद जो लिखा होता है ना यही इसका रेगुलेटिंग वोल्टेज होता है। तो 7805 मतलब 5 वोल्ट का रेगुलेटर, 7806 मतलब 6 वोल्ट का रेगुलेटर, 7807 मतलब 7 वोल्ट का रेगुलेटर, ऐसे ही दोस्तों आता है, ठीक है। 5 वोल्ट से ऊपर देंगे तो ये कन्वर्ट करके 5 वोल्ट देगा, ऐसा ही है 6 वोल्ट देगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये सभी दोस्तों आउटपुट में देगा, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ।
तो एम्पलीफायर वगैरह में दोस्तों हमारा जो 15 वोल्ट का सप्लाई आता है बेसिकली 2.1 जो होम थिएटर आता है उसमें जो हमारे 15 वोल्ट प्लस और 15 वोल्ट माइनस का सप्लाई आता है, तो उसमें से दोस्तों यही वाला रेगुलेटर ऐसे हमारा काम करता है। और काम करके दोस्तों हमको जो 5 वोल्ट कन्वर्ट करके देता है, और उससे दोस्तों हमारा ब्लूटूथ पैनल जो वॉल्यूम वगैरह जो कार्ड होता है वो हमारा इसके इसके सहारे से ही रन होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली 12 वोल्ट से इसको 5 वोल्ट कन्वर्ट करने में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो मैं पहले आपको 12 वोल्ट देके दिखाता हूँ कि ये 5 वोल्ट देता है या नहीं। ठीक है, तो मैं एक पावर सप्लाई ले लिया हूँ यहाँ पर करीबन, यहाँ पर 11 वोल्ट के करीब है। मैं थोड़ा इंक्रीज़ करके इसको 12 वोल्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब 12 वोल्ट के करीब है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायग्राम रहने देते हैं। मेरे को दो मल्टीमीटर चाहिए, एक आउटपुट में लगाएंगे और एक इनपुट में लगाएंगे, जैसे कि आपको वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए मैं दो मल्टीमीटर का अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक मल्टीमीटर है। मैं डायग्राम को थोड़ा ऐसा रखता हूँ जिससे कि आपको दिखने में भी आसानी हो और आपको मल्टीमीटर भी दिखे। कैसे रखूँ, हाँ ऐसे रख देता हूँ, शायद आपको सब कुछ दिख रहा है। और इसको मैं यहाँ पर 200 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको 24 वोल्ट भी दूंगा। तो मैं क्या करूँगा कि आ, इसका जो ए इनपुट में यूज़ करूँगा इनपुट सप्लाई देखने के लिए। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव का वायर है और ये इसका नेगेटिव है, आप लोग जानते हैं। और मैं और एक दूसरा मल्टीमीटर ले लेता हूँ जो कि मैं आउटपुट में कनेक्ट करूँगा। तो इसको भी मैं 200 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। तो इसका देखिए दो लीड है। इसका पॉजिटिव दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा हुआ इनपुट है, तो इनपुट एक नंबर पे मैं इसका पॉजिटिव को कनेक्ट कर दूंगा। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर मैं इसका इनपुट कनेक्ट कर दूंगा, ये देखिए। तो इनपुट का पॉजिटिव मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और ये दोस्तों इसका इनपुट का नेगेटिव है। तो मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि इसका जो सिस्टम है, मैं थोड़ा ट्राइपॉड को ऊंचा कर लेता हूँ जिससे थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब शायद थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया। तो मैं थोड़ा कंटिन्यूटी पे आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मेटल का ये है, ये दो नंबर के साथ कनेक्ट है कि नहीं। ये देखिए ऊपर बीप आ रहा है। ठीक है, तो ये कनेक्ट है। तो चलिए इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बाद इसका टेस्टिंग के बारे में बताएंगे आपको। तो मैं इसको 200 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ आउटपुट को, और दो मैं प्लग ले लेता हूँ जिससे इसके दोनों के साथ में वो दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कि हमको सोल्डिंग वगैरह नहीं करना पड़े। ठीक है, तो देखिए मैं ये दो प्रोब के साथ ये दो कनेक्ट कर लिया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये दोस्तों हमारा आउटपुट का नेगेटिव है, तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, और ये आउटपुट का पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ जैसे कि हमारा डायग्राम में है। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ जिससे ये नीचे ना जाए। शायद आप लोगों को थोड़ा नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है आप लोगों को। मैं इसके नीचे पेन लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट, सॉरी इसका इनपुट में भी एक जो ग्राउंड का कनेक्शन है दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट का मल्टीमीटर है हमारा आउटपुट का मल्टीमीटर है। और ये मैंने वो जो पावर सप्लाई है वो लिया हूँ। तो पावर सप्लाई का ग्राउंड को दोस्तों मैं सबके साथ ग्राउंड के साथ दे देता हूँ। और इनपुट का ये जो है ये मैं इनपुट में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इनपुट का वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट है, और आउटपुट में देखिए आपको शायद उल्टा दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, 4.9 वोल्ट 5 वोल्ट, 4.9 या 5 वोल्ट के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है। ऐसा दोस्तों होता है दोस्तों थोड़ा मल्टीमीटर का टॉलरेंस के वजह से। तो यहाँ पर प्रॉपर 5 वोल्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट ये कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों, ये 7805 रेगुलेटर हमारा कन्वर्ट कर रहा है। तो चलिए आप वोल्टेज को डाउन करते हैं और देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। तो आप लोग देखते रहिए इनपुट में और आउटपुट में, ध्यान दीजिए। हमारा 10 वोल्ट पे आ गया, अब भी हमको 5 वोल्ट मिल रहा है क्योंकि ये 5 वोल्ट से ऊपर है। और भी डाउन करते हैं, चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो पूरा रॉ वीडियो होता है, कोई कट वगैरह या एडिटिंग या फास्ट वगैरह नहीं होता, सब आपके सामने ही होता है। आप लोग जानते हो, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं बहुत दिन से वो उनको पता है। यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट के करीब है, 7 वोल्ट के करीब है, अभी भी 5 वोल्ट हमको मिल रहा है, यानी ये 7 वोल्ट से भी काम करेगा। तो देखिए लोएस्ट कितना वोल्ट तक ये देता है।
5.7 वोल्ट पे भी हमको 5 वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए जब हम 5 वोल्ट किए ना, यहाँ पर 5 वोल्ट किए तो इसका वोल्टेज दोस्तों डाउन हो गया, 5 वोल्ट से हट के 4.5 पे आ गया, 5.5 पर। तो और थोड़ा डिक्रीज करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या हलचल हमको दिखता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे दोस्तों वोल्टेज हमारा डाउन होता जा रहा है, यहाँ पर पे हमारा डाउन हो रहा है। तो हमको फिक्स्ड 5 वोल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है देख लेते हैं थोड़ा इनपुट पे। तो दोस्तों 5.6 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट के करीब ही हमको दोस्तों ये 5 वोल्ट दे रहा है, जैसा इसको देना चाहिए। 5.7 या 5.8 वोल्ट पे भी ये शायद देगा। तो यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट के करीब है, प्रॉपर 5 वोल्ट दे रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका मतलब दोस्तों इनपुट पे हमको 6 वोल्ट देना पड़ेगा, तभी जाके ये एक्टिवेट होगा और 5 वोल्ट हमको देगा। तो चलिए अब हाईएस्ट वोल्टेज देख लेते हैं कितना तक ये दे सकता है 5 वोल्ट। दोस्तों ये शायद 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर का लोड ले सकता है। मेरे को अब प्रॉपर मालूम नहीं अभी। मैं इसको ऊपर ज़्यादा लोड दोस्तों ये ऐसा जगह यूज़ होता है जहाँ पर इसके ऊपर प्रॉपर लोड नहीं आता। ये 1-1.5 एम्पियर दोस्तों आराम से झेल लेगा। इसके ऊपर आप एक हीट सिंक लगा देना, एल्यूमिनियम का प्लेट लगा देना, ये और भी अच्छे से काम करेगा। तो ये ज़्यादातर दोस्तों 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए ही यूज़ होता है। तो चलिए मैं और थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ और देखते हैं। आप यहाँ पर इनपुट का वोल्टेज देखिए और आउटपुट का वोल्टेज देखिए, 16 वोल्ट, 17 वोल्ट। मैं इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ दोस्तों, और ये दोस्तों यहाँ पर होता जा रहा है। आप लोग देखिए मेरे पास 24 वोल्ट तक ही है, मैं इसके ऊपर जा नहीं सकता। देखिए अभी भी इसका प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये दोस्तों एक अच्छा है, जो कि एक वाइड रेंज तक, एक बहुत ही बड़ा रेंज तक ये काम कर रहा है हमारा, और ये हीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉपरली काम कर रहा है। तो चलिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ सब कुछ, पावर सप्लाई को, और इसका टेस्टिंग के बारे में आते हैं थोड़ा। तो इसको मैं उतार देता हूँ सब कुछ। दोस्तों मेरे पास इसी सीरीज का और एक है, 7 जैसे दोस्तों 7805 है ना, तो मेरे पास और एक है 9 वोल्ट का रेगुलेटर 7809 करके। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर 7806 से लेकर ऐसे सीरीज आता है। तो मेरे पास और एक है 7809 जो कि 9 वोल्ट का रेगुलेटर है। उनका भी सेम ही पैटर्न है दोस्तों, उसका 1 नंबर भी इनपुट होता है, 2 नंबर ग्राउंड होता है और 3 नंबर उसका आउटपुट होता है। मैं वो भी आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये 7805 है, और मेरे पास मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ। हाँ मिल गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको शायद धुंधला दिखेगा, 7809 है यहाँ पर, ये देखिए 7809 करके लिखा हुआ है। ये 9 वोल्ट का रेगुलेटर है। इसका दोस्तों ये 1 नंबर का पिन दोस्तों इसका इनपुट है, एक ग्राउंड है और ये दोस्तों आउटपुट है। तो मैं आपको यहाँ पर आउटपुट पर 9 वोल्ट आपको मिलेगा। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो इनपुट पे मैं आप लोगों को इनपुट का वोल्टेज एक बार दिखा देता हूँ और आउटपुट का वोल्टेज एक बार दिखा देता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि इनपुट, ये देखिए ये मल्टीमीटर दोस्तों अब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इस एक ही मल्टीमीटर से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इनपुट पे दोस्तों हमारा 24 वोल्ट है, तो मैं इसको इनपुट कर देता हूँ, और आउटपुट पे हम चेक करेंगे कि हमको 9 वोल्ट मिल रहा है या नहीं। तो हमने कनेक्ट कर दिया है, और मल्टीमीटर से मैं एक बार पता कर लेता हूँ कि हमको प्रॉपर 9 वोल्ट मिल रहा है या नहीं। तो हमको मिलना चाहिए दोस्तों 9 वोल्ट। तो देखिए, देखते रहिए यहाँ पर। तो ये देखिए इनपुट पे हमारा है 24 वोल्ट, और आउटपुट पे है हमारा 9 वोल्ट, ठीक है। ये 9 वोल्ट का रेगुलेटर है दोस्तों। यस, इससे दोस्तों आप 9 वोल्ट रेगुलेट कर सकते हो। ये दोस्तों 1-1.5 एम्पियर तक झेल लेता है। इसके पीछे एक हीट सिंक लगा देना, ऐसे वाला एक हीट सिंक लगा देना एलुमिनियम का, ठीक है। इससे और भी अच्छे से काम करेगा। जहाँ पर आपको 12 वोल्ट से 9 वोल्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। मैं और एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए प्रॉपर 9 वोल्ट हमको दे रहा है। तो चलिए अब इसका टेस्टिंग के बारे में आते हैं। इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं, हमको तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, इसका एप्लीकेशन देख लिया है हमने। मल्टीमीटर को ऑफ कर देते हैं और साइड कर देते हैं, जिससे हमको जगह मिलेगा थोड़ा।
तो चलिए, ये 9 वोल्ट का रेगुलेटर है, सेम ही ट्रिक है चेक करने का। तो चलिए इसका टेस्टिंग के बारे में आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, इसको टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीमीटर को हमको कंटिन्यूटी मोड पे लाना पड़ेगा, बजर मोड पे लाना पड़ेगा। तो मैं वो कर लेता हूँ, इसको बजर मोड पे ले आता हूँ। ठीक है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर बीप बोलेगा जब इसको टच करेंगे। ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि हमको इनपुट से आउटपुट पे दोस्तों कोई शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमको ऐसे कोई बीप नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, 1 नंबर हमारा इनपुट होता है, 2 नंबर हमारा ग्राउंड होता है। तो इन दोनों के बीच एक बार देख लेते हैं। कोई हलचल नहीं है, कोई बीप नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है, यानी यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसलिए दोस्तों ये रेगुलेटर हमारा सही है। तो एक बार आउटपुट पर देख लेते हैं। आउटपुट पर भी दोस्तों देखिए कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है। तो यानी ये रेगुलेटर हमारा ओके है। और एक बार इनपुट से आउटपुट का रेजिस्टेंस एक बार चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी कोई बीप नहीं आना चाहिए हमारा, या कोई लोड रेजिस्टेंस यानी 100 ओम के नीचे या 50 ओम के करीब कोई रेजिस्टेंस हमको नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर, तभी जाके ये रेगुलेटर हमारा सही माना जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी ये रेगुलेटर हमारा सही है। जो कि जिससे कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया, आपको इसके बारे में बताया भी। तो एक बार हम 7809 के बारे में जान लेते हैं। तो सेम ही प्रोसेस है दोस्तों, इनपुट से आउटपुट पे कोई शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, हमारा डायोड का रीडिंग आ रहा है जो कि एक बिल्कुल सही है दोस्तों। ये देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। आउटपुट पे चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं है। इनपुट से आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं है। यानी आपस में तीनों पिनों में कोई सा भी पे शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए दोस्तों। डायोड वैल्यू आएगा तो ठीक है, कोई शॉर्टिंग या 100 ओम के नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। तो और एक है मेरे पास जो कि फॉल्टी है, AV7805 है, देख लीजिए। ये देखिए 7805 ये फॉल्टी है। तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए, ये देखिए इसका इनपुट है, ये इसमें ग्राउंड और ये आउटपुट है। तो देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, ये देखिए 200 के करीब। दोस्तों डायोड भले भी नहीं आ रहा है दोस्तों, ये बहुत लो रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों, 200-250 के करीब आ रहा है। एक बार आउटपुट में देख लीजिए, सेम दोस्तों। एक बार इनपुट से आउटपुट देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लो रेजिस्टेंस शो कर रहा है 100 ओम के नीचे, 60 ओम शो कर रहा है दोस्तों। यानी दोस्तों इसके इनपुट से आउटपुट में शॉर्टिंग है दोस्तों। ठीक है। 60 ओम आ रहा है, मतलब इसके इनपुट से आउटपुट पर शॉर्टिंग है। इनपुट में अगर आप 12 वोल्ट दोगे ना, तो ये 5 वोल्ट कन्वर्ट नहीं करेगा। ये 12 वोल्ट को डायरेक्ट बाईपास कर देगा आउटपुट में। यानी यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको आउटपुट में 5 वोल्ट के जगह 12 वोल्ट ही मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो यह है इसका शॉर्टिंग, देख लीजिए एक बार। तो चलिए मल्टीमीटर को साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप बताइएगा कि ये जो 7805 जो रेगुलेटर है, इसके बारे में आपको जान के कैसा लगा। ये देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो 7805 रेगुलेटर है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों आपको जान का कैसा लगा। और अगर आप दोस्तों ऐसे टाइप का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारा चैनल को दोस्तों फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप उसके ऊपर एक कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।